हेलो एवरीवन, मैं हूँ सीए ऊर्जा जवर, आप सभी के सीए फाउंडेशन की लॉ मेंटोर एंड हियर आई एम विद योर पेपर एनालिसिस द लॉ पेपर फॉर सितंबर 2025 अटेम्प्ट। व्हाट डू यू थिंक, पेपर कैसा था? सी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का आ रहा है कि मैम पेपर इजी था, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का आया कि मैम इजी था लेकिन फिर भी इतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए। सो फॉर योर इन्फॉर्मेशन बच्चों, पेपर एक्चुअली मॉडरेट लेवल का था, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़ा सा आपको ट्रिक करके डाले हुए थे, बाकी के जो क्वेश्चंस थे, हाँ, जिसने भी कंसेप्चुअली बहुत अच्छे से पढ़ा है उसके लिए बहुत ईजिली वो मैनेजेबल था। सो नाउ द थिंग इज बच्चों, आप लोगों ने अगर मैराथन लेक्चर मेरा अटेंड किया होगा तो दैट थिंग वॉज वेरी ईजी फॉर यू, क्योंकि हम लोगों ने मैराथन में जो भी टॉपिक्स पढ़े थे, जो भी डिस्कशन लिए थे, जो भी एग्जाम्पल्स लिए थे, उसमें से मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपके एग्जाम में आई है, ठीक है। तो नाउ सोर्सेज ऑफ लॉ से चला करते हैं। आपका चैप्टर नंबर 1 6 मार्क्स का था, जो हम लोगों ने सोर्सेज ऑफ लॉ में आपका जो टॉपिक डाला था कि भाई सोर्सेज ऑफ लॉ से आएगा, एंड एक्चुअली वहीं से ही आया, राइट। उसके बाद में हम लोग देखते हैं नेगोशिएबल, आपका 14 मार्क्स का वेटेज हम लोगों ने बोला था, आपका 14 मार्क्स का वेटेज ही है, ठीक है। अगर देखा जाए एलएलपी आपका 6 मार्क्स का था एज एक्सपेक्टेड ऑलवेज, ठीक है, आपका 6 मार्क्स का ही आया है। अगर बात कंपनीज एक्ट की करते हैं तो कंपनीज एक्ट आपका 14 मार्क्स का है, वही ऑन एन एवरेज जितना उसका वेटेज रहता है। हाँ, पार्टनरशिप आपका 20 मार्क्स का आया है, लेकिन यहाँ पे जो आपका गेम खेल गया दैट इज सोगा, ठीक है। सोगा आपका थोड़ा सा मीडिएटर आप बोल सकते हो कि थोड़ा मीडियम लेवल का आया था, इसमें से आपका 34 मार्क्स का वेटेज बैठा है, राइट। एंड अगर हम लोग आईसीए की बात करते हैं पर्टिकुलरली, तो आईसीए आया आपका बच्चों 35 मार्क्स का एज यूजुअल, जैसा हमेशा आता है। तो चलो ये टोटल मिला के आपका पेपर ऑलमोस्ट 127 अराउंड कुछ मार्क्स का हो रहा है। आपका ऑब्जेक्टिव मतलब जो ऑप्शनल क्वेश्चन है सब कुछ मिला करके जो मैंने आपको वेटेज बताया। अभी हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, जो कि आपका कंपलसरी क्वेश्चन था। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने ट्रिक कर दिया, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, पर्टिकुलरली वीके और पीके ये दोनों मिलकर के अनलिस्टेड शेयर्स का ट्रेडिंग वगैरह का काम करते हैं। तो पीके ये लोग एक दूसरे को पैसे भी देते रहते हैं, ठीक है। तो पीके ने क्या बोला वीके को कि यार मुझे तुझसे लोन दे दे, मैं शेयर्स परचेस करना है, बाद में देखो चुका दूंगा, ठीक है। तो बाद में जब लोन चुकाने की बारी आई तो वो बेचारा लोन नहीं चुका पाया, तो उसने क्या बोला, एक काम कर वीके, एक काम कर कि है ना तू मेरा अभी शेयर्स बेच दे, मैं तेरे को ऑथराइजेशन देता हूँ कि तू मेरे शेयर्स बेच दे एंड उससे पैसा रिकवर कर ले, ठीक है। तो ना यहाँ पे बाद में क्या हुआ, वीके ने बोला ठीक है आई विल डू इट लेटर, जैसे मार्केट प्राइस चेंज होता है वैसे। जैसे ही मार्केट थोड़ा अच्छा हो गया, पीके ने बोला भाई मैं तो अपना राइट विड्रॉ कर रहा हूँ, मैं नहीं दे रहा तेरे को ऑथराइजेशन राइट। सो ना यहाँ पे तो पॉइंट है, ये आपका एजेंसी वाला पॉइंट था, ठीक है। तो अगर आपको एजेंसी में आपने पढ़ा हुआ होगा तो उसमें हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था क्या, एजेंसी कपल्ड विद द इंटरेस्ट, कि अगर आपका इंटरेस्ट जुड़ा हुआ रहता है तो फिर आप यहाँ पर रिवोकेशन ऑफ एजेंसी नहीं कर सकते हो। सो यहाँ पे वीके का जो ऑथराइजेशन है वो कैंसिल नहीं किया जा सकता था, ठीक है। आई होप ये आंसर आप लोगों ने अच्छे से परफॉर्म किया होगा। थोड़ा सा स्टार्टिंग में जरूर ट्रिकी लगा होगा, लेकिन बाद में उसका सोल्यूशन इस तरीके से था, लेकिन मोस्ट ऑफ द बच्चों ने इस क्वेश्चन में गलती करी है। सो अगर आपने भी करी है तो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। हमारे पास और भी बहुत अच्छे अच्छे इजी से क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है आपका पार्ट टू के अंदर क्या था, पर्टिकुलरली जो क्वेश्चन है एक तरीके से क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट और बेलमेंट टाइप का क्वेश्चन, आपका मिक्स क्वेश्चन दिख रहा है। इसके अंदर पर्टिकुलरली क्या होता, जीएस स्टोर है, उन्होंने अपने क्लाइंट का, उनका पास एक ऑर्डर आया, ठीक है, पीके का, एंड पीके ने क्या बोला कि यार मुझे ममरा बादाम चाहिए। जीएस स्टोर जब डिलीवर करने के लिए गए तो पीके जी वहाँ पे थे नहीं, तो उन्होंने जीएस स्टोर ने कॉल करके पीके जी को बोला कि ये ममरा बादाम डिलीवर किसको करूँ, आपके घर पे तो लॉक लगा है। तो यहाँ पे पीके ने क्या बोला कि अरे काम करो मेरे पड़ोसी को कर दो, मैं आके ले लूँगा। तो पड़ोसी थे आपके मिस्टर शाह, जो कि उस वक्त उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, डिलीवरी ले लिया, ठीक है। एंड मिस्टर शाह तो चले गए कहीं बाहर, और वहाँ पे मिसेस शाह थी, उन्होंने क्या किया, वो ममरा बादाम अपनी नॉर्मल बादाम से मिक्स कर ली। तो ना जब मिस्टर शाह को पता चला तो उन्होंने बताया मैडम ये जो ममरा बादाम है ये आपके पास वालों की है, अपनी नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, वापस से 5 kg का अगेन ममरा बादाम का पैकेट बनाया एंड उसको क्या कर रहा डिलीवर कर दिया मिस्टर पीके को। मिस्टर पीके को लगाया गलती किसने करी है, जीएस स्टोर ने करी है। तो लड़ते लड़ते उसके पास गए, बोले मुझे रेमेडी चाहिए। तो ना यहाँ पे बच्चों क्या है, जीएस स्टोर ने अपना परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से सॉल्व किया था, ठीक है। उन्होंने जैसा उनको डिलीवरी करने बोला उन्होंने वैसा डिलीवरी किया है, तो वो तो हो गए अपने ऑब्लिगेशन से फ्री। एंड द थिंग इज यहाँ पे एक्चुअली आपका देखा जाए तो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है, आपको सामने वाले पर्सन का जो है, या देखा जाए तो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट, मोर द लेस बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट इसको बोल सकते हैं। आपको अपने प्रोडक्ट में इनका प्रोडक्ट मिक्स नहीं करना चाहिए था,
लेकिन अगर किया है तो आपको सेपरेट करके देना चाहिए, राइट। अगर सेपरेशन की वजह से कोई कॉस्ट लगती है तो आपको सेपरेटली उनको रेमेडी देना पड़ता है, जो भी सेपरेशन का कॉस्ट होता है। तो इस तरीके से आपको ये आंसर करना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों आपका, जस्ट अ मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बी पार्ट। बी पार्ट बहुत ही ईजी है, आर्टिफिशियल मतलब कंपनी से एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है कि क्या कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन होती है, तो इसके अंदर हमको दरअसल से लिख लेना चाहिए था, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट लिख लेना चाहिए था, सॉल्मन वर्सेस सॉल्मन का केस लॉ भी थोड़ा सा डाल देना चाहिए था, राइट। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे जो कि हम लोगों ने ये पूरा कॉन्सेप्ट बच्चों हम लोगों ने मैराथन में बहुत अच्छे से लिया था, राइट। उसके बाद में आपका कॉमन सील का कॉन्सेप्ट था, वेरी ईजी, वेरी डायरेक्ट कि भाई 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए, 2 डायरेक्टर नहीं तो 1 डायरेक्टर प्लस आपका कंपनी सेक्रेटरी होना चाहिए। अगेन हमने मैराथन में इसको डिस्कस किया था, आप सिर्फ सुन के चले जाते ना तो आपका काम बहुत अच्छे से हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्या था हम लोगों ने, क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर पार्ट सी है जो कि आपका 6 मार्क्स का आया है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से, एंड वेरी 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 ईजी, ठीक है। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसको पूरा क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे तो इसके अंदर क्या है, सिर्फ सिंपल से चीज़ है कि अगर अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है तो इसके अंदर हमने याद है 3 पॉइंट पढ़े थे कि भाई अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है तो आप किसी के अगेंस्ट में स्यू नहीं कर सकते, लेकिन आपके अगेंस्ट में स्यू किया जा सकता है। प्लस आपको सेट ऑफ का राइट भी नहीं मिलता है, क्या कि अगर आपने किसी को डेट दिया, सामने वाले ने भी आपको डेट दिया तो आप सेट ऑफ नहीं कर सकते, लेकिन वो आपके अगेंस्ट में क्या कर सकता है, केस जरूर फाइल कर सकता है। फिर इसके अंदर क्या है बच्चों, एक केस था क्वेश्चन नंबर 1, ये थोड़ा सा डायलेमा है, सी नंबर का फर्स्ट वाला पॉइंट थोड़ा सा इसमें डायलेमा है। एक्चुअली इसमें क्या है, आइडियली तो अगर आपकी फॉर्म अनरजिस्टर्ड है तो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को स्यू नहीं कर सकता है, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्चुअल केसेस में स्यू नहीं कर सकते हो, यहाँ पे ये क्रिमिनली रॉन्ग है तो यहाँ पे आप आइडियली इसको स्यू करना अलाउड होना चाहिए, ठीक है। तो यही इंस्टीट्यूट को जो है लेना चाहिए पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन देखते हैं आंसर में क्या आएगा। चलिए सेकंड नंबर आपका जो क्वेश्चन है ये आपका पर्टिकुलरली सोगा से था, ठीक है। इसका पार्ट ए आपका क्वेश्चन नंबर 4 मार्क्स का है, एंड यू विल हैव टू सी कि भाई वो आपका प्राइस रिकवर कर सकता है कि नहीं, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, प्राइस रिकवर कर सकता है कि नहीं, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। जो सेकंड नंबर पार्ट है आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन आया है, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, आपका सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, पर्टिकुलरली ये वाला कॉन्सेप्ट लगने वाला था, ठीक है। सोगा के अंदर जो आपका सेकंड पार्ट था वो अगेन आपका 3 मार्क्स का था। इसके अंदर क्या था, अगर आपने पर्पस सामने वाले को नहीं बताया, सेलर को पर्पस नहीं बताया, देन सेलर विल नॉट बी लायबल, ठीक है। तो आपको ये कंक्लूजन देना था। सेकंड क्वेश्चन का पार्ट नंबर बी वाज वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, हमने मैराथन में इसको मॉड्यूल से पूरा अच्छे से कवर किया है, राइट। आपको एमओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दोनों का डिफरेंस पूरा कवर करना था। सो उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर सी का देखा था, एलएलपी जो है हमेशा प्रॉफिट के लिए ही होती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकती है, तो इसका बिजनेस पर्पस हम लोगों ने डिस्कस किया था। फिर हम लोगों ने डेजिग्नेटेड पार्टनर देखे थे कि मिनिमम 2 होना चाहिए, रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया था। तो अगेन पूरा का पूरा वही उठ के आया है बच्चों, इसके अंदर 6 मार्क्स का क्वेश्चन था, वेरी इजी, ठीक है। उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 3 देखा होगा, तो क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट से पार्टनरशिप का ये क्वेश्चन है। इसमें से एक तो है कि माइनर वाला केस है, ठीक है, माइनर को पार्टनर बनाया एंड ऑल एवरीथिंग। उसके बाद आपका कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू द 1 पर्सन कंपनी हुआ है, तो 1 पर्सन कंपनी में आप नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हो क्या, नॉमिनी का आपका रेसिडेंट होना जरूरी है क्या, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस करी थी, उसी का ही आपका क्वेश्चन था, ठीक है। फिर उसके बाद को-श्योरिटी की लायबिलिटी का क्वेश्चन था, जॉइंटली एंड सेवरली लायबल होते हैं, प्लस अगर मान लो इन लोगों ने अपनी लिमिट तक एक दिया हुआ है कि यार मेरा सिर्फ इतना ही लिमिट रहने वाला है, मैं सिर्फ इतनी ही लायबिलिटी बियर करूंगा, तो बाकी लोग क्या करेंगे, रिमेनिंग लायबिलिटी को इक्वली डिवाइड करके बियर करेंगे। तो यही वाला आपका कॉन्सेप्ट था जिसको आपसे पूछा गया है, ठीक है। एक 7 मार्क्स का है और एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन था। नाउ अगेन हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका जो पार्ट 1 है, वेरी इजी, इन्विटेशन टू ऑफर का ये क्वेश्चन था 4 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद पूरा का पूरा वाल्फर वर्सेज वाल्फर का सोशल अग्रीमेंट वाला पॉइंट पूरा उठकर आ गया है, ठीक है। 3 मार्क्स में उन्होंने डायरेक्ट यार लड्डू ले जैसे ले जाओ ये क्वेश्चन डायरेक्टली उन्होंने डाल दिया। उसके बाद में हाँ क्वेश्चन नंबर बी, डायरेक्ट क्वेश्चन एज यूजुअल, हमेशा जैसे आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से एक था ऑर्डर वर्सेस बियर वाला क्वेश्चन। आई होप ये वाला आप लोगों ने अच्छे से किया होगा। उसके बाद था आपका सोर्सेज ऑफ लॉ का क्वेश्चन बच्चों, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन था, नोट्स में से भी आपने अच्छे से कवर किया होगा तो भी आपका ये हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का एक का फर्स्ट पार्ट क्वालिटी प्लस फिटनेस वाला कि भाई जिस पर्पज़ से मैंने गुड्स किया है उसी पर्पज़ के लिए मेरा गुड्स फिट होना चाहिए एंड आपका क्वालिटी मीट होना चाहिए। तो ये आपका पार्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स का इजी था, ठीक है। उसके अंदर अगर आपका पर्पस सॉल्व नहीं होता है तो वो वैलिड नहीं रहता है एंड एवरीथिंग, वो सारी चीज़ें थी। उसके बाद में हम लोगों ने देखा था सेल बाय द नॉन ओनर। नॉन ओनर के केस में अगर वो क्या करता है, गुड्स को डायरेक्टली प्लेज कर देता है, तो आप उस प्लेज वाले गुड्स को अगर प्लेजी मतलब सॉरी जिसको आपने गुड्स को प्लेज किया है, प्लेजी वो क्या करता है, गुड्स को उठा के बेच देता है अपना अमाउंट रिकवर करने के लिए।
लिए। नाउ यू कैन नॉट डू एनीथिंग, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाता है, सेल बाय नॉन ऑनर के केस में एक्सेप्शन में था कि ये वैलिड हो जाता है, ठीक है। सो नाउ इसके केस में ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी आपका थोड़ा सा ईजी ही था देखा जाए तो। प्लस आपका फिर था पार्टनरशिप में रिटायरमेंट वाला केस कि आप रिटायरमेंट हो रहे हैं, आपको पब्लिक अनाउंसमेंट देना है, राइट। सो उसके बाद में पब्लिक अनाउंसमेंट अगर आपने दिया है तो फिर जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसके लिए लाइबल नहीं रहेंगे, अदरवाइज क्या होगी, आपके ऊपर लाइबिलिटी आएगी। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, अगेन ईजी क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद में एक्सपल्जन ऑफ पार्टनर का था, हम लोगों ने 3 मैंडेटरी कंडीशन पढ़ी थी कि भाई गुड फेथ में किया है, ये सारी चीज़ें करी है, तो वो सब चीज़ें आपको फॉलो करनी है। क्वेश्चन नंबर मतलब 4 मार्क्स में बहुत ईजी क्वेश्चन था। ट्रू एंड फॉल्स कंपैरेटिवली थोड़े से बोल भी सकते हैं कि इतने ज़्यादा डायरेक्ट नहीं थे बट फिर भी मैनेजेबल थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है बच्चों आपका नेगोशिएबल से था। नेगोशिएबल में प्रेजेंटेशन आफ्टर साइट, हाँ कुछ बच्चों को जरूर ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल गया होगा अगर आपने इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छे से नहीं करा होगा, लेकिन अदरवाइज दिस क्वेश्चन वाज मैनेजेबल एज वेल, ठीक है। तो आपका ये 7 मार्क्स का जो है सेकंड, इसमें से भी फर्स्ट पार्ट जो 6 का फर्स्ट पार्ट था वो मैनेजेबल था काफ़ी अच्छे से। सेकंड में थोड़ा सा उन लोगों ने ट्विस्ट दिया था, हल्का सा एकदम, ठीक है। उसके बाद तो आपका फ्रॉड, क्वांटम मेरिट, ठीक है। क्वांटम मेरिट क्या बोलता है भैया, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सब बहुत अच्छे से आपके मैराथन के अंदर कवर करी है, ठीक है। तो ये आपका 6 मार्क्स का अगेन क्वेश्चन था, वेरी ईजी क्वेश्चन, वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। जितना आपने काम किया है उतना आपको पैसा मिलेगा, सिंपल सा लॉजिक था, ठीक है। सेल और हायर परचेज, अगेन आपका डिफरेंस हम लोगों ने कवर किए हैं, नोट्स में आपको बहुत अच्छे से दिया है, बहुत ईजी क्वेश्चन था 7 मार्क्स का। सो आई होप यू कुड हैव, आपने जितना भी बच्चों जो है ट्राई किया होगा अपना बेस्ट से बेस्ट देने के लिए, ठीक है। आई अंडरस्टैंड कि जो है छोटे छोटे मार्क्स में क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े दिए, ठीक है। तो समटाइम्स 3-3 मार्क्स के अंदर आपका टाइम बहुत कंज्यूम हो जाता है, लॉ के अंदर यही प्रॉब्लम जाती है। सो कुछ क्वेश्चंस का कुछ बच्चों का जो है ये आया कि मैम हमारा पेपर छूट गया है, तो बच्चों बहुत जनरल पॉइंट है ये, ठीक है। आपका पेपर छूटा है तो कोई बड़ी डील नहीं है, बिकॉज द पेपर वॉज लिटिल लेंदी एज पर द मार्क्स एलोटेशन। आपका जो है छोटे मार्क्स में, कम मार्क्स में क्वेश्चंस आपके थोड़े से डिटेल थे, तो डिटेल वाइज थोड़े से क्वेश्चन ज़्यादा थे, तो देखा जाए तो पेपर वॉज वेरी ईजी बट लिटिल बिट लेंदी एंड येस बट स्टिल इट वॉज मैनेजेबल, ठीक है। आपका काफ़ी स्कोरिंग वाला पेपर था, तो आई होप आप लोगों ने इस पेपर में बहुत अच्छा किया होगा। अगर मान लो बाय एनी चांस किसी भी बच्चे का पेपर थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे गया है तो जस्ट डू नॉट थिंक अबाउट इट, ठीक है। लेट इट बी, जो हो चुका है वो हो चुका है, जस्ट फोकस ऑन द नेक्स्ट पेपर, नॉट जस्ट फोकस ऑन द नेक्स्ट प्रिपरेशन कि यार मुझे क्या करना है, ठीक है। जस्ट फील वेरी गुड अबाउट योर सेल्फ। आपको नहीं पता कि सामने वाले ने क्या किया है, दूसरों ने क्या किया है, तो जस्ट डो नॉट थिंक अबाउट योर फ्रेंड्स। एंड ये वीडियो देखने के बाद में आपका यूट्यूब वगैरह सब पॉज कर देना और कोई पेपर एनालिसिस नहीं और कोई किसी फ्रेंड से डिस्कशन नहीं, नथिंग, ठीक है। उसके बाद में आप शांति से बस अगले पेपर के लिए आप प्लानिंग करो एंड अगले पेपर का आप प्रिपरेशन करो। अगर आपको कोई और स्ट्रैटेजी चाहिए कैसे स्टार्ट करना है तो आप मैराथन लेक्चर रेफर कर सकते हो, जो कि आपके यूट्यूब पे अदर टीचर्स के पूजा मैम एंड आदित्य सर के डले हुए हैं, ठीक है। तो आप अपकमिंग लेक्चर्स के लिए भी आप उनको रेफर कर सकते हो, बिकॉज आप देख रहे हो मैराथन का जो भी आपका पोर्शन है काफ़ी अच्छा मार्क्स का वेटेज मैराथन के अंदर हम लोगों ने कवर किया है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन उसी में से आए जो हम लोगों ने इंपॉर्टेंट मार्क किए थे एंड चैप्टर वाइज वेटेज भी आपका अकॉर्डिंगली है। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर एंड गुड लक फॉर योर नेक्स्ट पेपर, थैंक यू।